सूचना संकेत कुछ नहीं दिया, एकदम से आके नोटिस दिया। नोटिस के वजह से सारा वाइब्रेशन में दिमाग हो रहा, दिमाग खराब हुआ पड़ा है। योगी जी से जाके उनके जाके धरना देंगे और वहीं पे जाके यहाँ पे धरना देंगे, तो क्या करेंगे? आश्वासन देते हुए हमारे साथ धोखा दे रहे हैं ये लोग। हमने जिताया मोदी के लिए। आगे से आदेश आता है कि जी ये बड़े योगी जी का आदेश है, उनका आदेश है। और इसी दहशत में हमारी गली में 2 मौतें भी हो चुकी हैं। जितनी जनता है सब बीजेपी के कट्टर आदमी है, सारे के सारे। मेरा भाई गंगाराम, वो सुनते ही एकदम हार्ट अटैक हो गया उसका। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। योगी बाबा की सरकार 2.0 जब से आई है तब से धड़ाधड़ लगातार जो है वो बुलडोजर चल रहा है। इससे पहले जब हमने तस्वीर दिखाई थी जहां पर कैला भट्टा में तकरीबन 3000 परिवार ऐसे थे जिनको नोटिस आया था, और मेरे ठीक पीछे जो है ये पूरी गली है। यहाँ पर तकरीबन 300 मकान में रहने वाले तकरीबन 1000 परिवार ऐसे हैं जिनको नोटिस आ चुका है। फटाफट इस मकान को खाली करने के लिए 15 दिन का जो है वो समय दिया गया है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि भाई गरीब परिवारों को कोई परेशान ना किया जाए। तो तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, तमाम जो है यहाँ पर मिडिल क्लास के फैमिली के लोग हैं, सभी लोगों से बातचीत करेंगे एक एक करके। तो भैया सबसे पहले कॉलोनी का नाम बताइए। शहीद प्यारेलाल कॉलोनी, गली नंबर 2। तकरीबन 1000 लोगों को नोटिस यहाँ आया। यस सर, बिल्कुल। तो ये बताइए कि कितने सालों से अभी रह रहे थे आप यहाँ पे? सर 53 साल के आसपास हो चुके हैं यहाँ पर। 53 साल हो गए। हाँ। क्या कह के नोटिस आया है? ये कह के आया कि आप क्या नाम है 10-15 सालों से रह रहे हो और ये रेलवे की ज़मीन है और इसे खाली कर दो। अच्छा, योगी आदित्यनाथ का एक और बयान आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि भाई गरीबों को परेशान ना किया जाए। सर आप सर क्या कहें उसके बारे में? योगी जी से हम यही कहना चाहते हैं, मैंने वोट दिया, सब कुछ करा योगी जी के लिए, मगर योगी जी ये तो सोचे हमारे लिए कि हमारी ये कॉलोनी है ये तोड़ना चाह रहे हैं ये लोग। जो नोटिस आ रहे हैं रेलवे की तरफ से जो टूट रहे हैं। कितने दिनों का समय दिया गया है? पहले तो 15 दिन बोल रहे थे कि 15 दिन में आके हमसे मिलो, फिर उसके बाद फिर दोबारा नोटिस आया कि 4 तारीख को आके फिर मिलो, फिर मिल के आए, फिर उसके बाद पता नहीं नोटिस आए, पता नहीं क्या करा। रोज़ आते हैं, नोटिस दे के चले आते हैं, और इसी दहशत में हमारी गली में 2 मौतें भी हो चुकी हैं। अच्छा, हाँ, नोटिस आया इसलिए मौत हो गई। हाँ, 2 मौतें भी हो चुकी हैं। एक उनके मेरा भाई था, मेरा भाई गंगाराम, वो सुनते ही एकदम हार्ट अटैक हो गया उसका। अच्छा, उसका नाम गंगाराम था और होली के 2 दिन बाद खत्म हो गया एकदम। एक लेडीज भी खत्म हुई है। मेरा भाई जमान भाई, जब जैसे दिमाग में वो नहीं चढ़ता है जो भैया यहाँ पर हमारा मकान वो हो जाएगा, हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। इसी वजह से बहुत से लेडीज़ों भी यहाँ, एक लेडीज और 2 आदमी ऐसे खत्म हो गए यहाँ। अच्छा ये बताइए, अच्छा ये नोटिस है जो आया है, अच्छा तो ये किसका नोटिस है? नरेश जी है कोई, उनको नोटिस आया हुआ है। ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ एक तरफ कह रहे हैं कि भाई गरीब परिवारों को कोई नुकसान ना हो, कोई परेशान ना करे, दूसरी तरफ नोटिस आ रहा है, तो नोटिस में क्या कुछ कह रहे हैं अधिकारी? ऐसा है कि ऐसा हमारे लिए आश्वासन देते हुए हमारे साथ धोखा दे रहे हैं ये लोग। हमने जिताया मोदी के लिए, सारी कॉलोनी ने तन मन से 2 बार जीत चुके हैं ना, आगे और जिताएंगे, और हमारे साथ ऐसा धोखा हो रहा है ये, और हमें धोखा दे रहे हैं ये। और 70-75 साल मेरी उम्र है, मेरे बाप दादा ही खत्म हो गए, आज हम रोटी नहीं खा रहे 1 महीने से। कैसी धोखा होता रहेगा इस बीजेपी में? मैं मोदी जी से कहूँगा हमारे लिए अब जहाँ हैं वो वहीं रहेंगे बस। अच्छा, क्या अधिकारियों ने क्या आते हैं, अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है कि कब तक खाली करने के लिए, क्या कुछ करने के लिए कहा गया है? अरे उन्होंने कहा था 15 दिन बाद खाली कर दो, है 15 दिन पूरे हो गए, नोटिस पर नोटिस आ रहे हैं एकदम। फिर दोबारा नोटिस आ गया? हाँ, फिर आ गया। 3-4 बार आ गया, जब आए तभी दीवार पे चिपका के। अब जो कोई नहीं करे साइन तो दीवार पे चिपका के चले जा रही है। एकदम ये आदेश पता नहीं कहाँ से आदेश जारी, हम तो गरीब जनता जी, हमें तो पता नहीं है। और यहाँ पर एकदम आके नोटिस हाथों में पकड़ा दिया कि वहाँ पे होगी, और ये लो जी आपको कच्चा है। 70-75 सालों से पहले के ले रहे हमारे बाप दादा, यहाँ सब खत्म हो गया, अब सब बाबा कंपार्ट है यहाँ पे जी सारा यहाँ पर, और सब गरीब जनता है यहाँ पर। और यहाँ पे जितनी जनता है सब बीजेपी के कट्टर आदमी हैं सारे के सारे। और यहाँ पर राशन कार्ड, बिजली का बिल, हाउस टैक्स और आवास योजना के योगी जी ने सबको पैसे भी दिलवाए, कम से 50-60 यहाँ पे। उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, तो फिलहाल योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? दोबारा मुख्यमंत्री
बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा हम वही चाहेंगे कि वो आए, लेकिन हम गरीब जनता जब यहाँ पे अगर संगठन में रहेंगे, हम एकता में रहेंगे, जब भी तो उनके बारे में सोचेंगे। लेकिन जो अब जो आगे से जो आदेश आता है कि जी ये बड़े योगी जी का आदेश है, उनका आदेश है, इस तरह से बैठा के हमको धमकाया जा रहा है और डराया जा रहा है और कहते हैं खाली करो। और या वो एक नोटिस एक बार आता है यहाँ पे 3-3, 4-4 आए दिन डेली आते हैं नोटिस लेके वो। और योगी जी एक तरफ आप कहते हैं कि भैया अमीरों को, जिनके पास जो बाहुबली है, उन पे जो है उन पे तोड़फोड़ किया जाए, गरीब परिवारों को परेशान ना किया जाए। दूसरी तरफ ये है जो बता रहे हैं कि भैया गरीबों को किस तरीके से धमकाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। इससे पहले हमने कैलाबट्टा दिखाया था जहां पर तकरीबन 3,000 परिवार ऐसे हैं जिनको नोटिस आया है। 1,000-1,500 करीब ऐसे मकान हैं जिसको नोटिस आया है। यहाँ पर जो है वो 300 ऐसे मकान हैं जिनको नोटिस आया है, जिसमें 1,000 से ज़्यादा परिवार जो है पिछले कई सालों से रह रहे हैं। तो ये बताइए कि आप कितने साल हो गए यहाँ पर टोटल? मेरा जन्म हो गया जिस टाइम 52 का मेरे जन्म है। अब यहाँ पर देखो, उससे हमारे बाबा भी यहीं थे, हमारे दादा भी, हमारे पापा भी यहीं ख़त्म हो गए वो दोनों। अब हमारी ये पीढ़ी ये चौथी पीढ़ी हमारी चल रही है। हमें तो पता ही नहीं कि यहाँ पर क्या है कैसे। हमारा तो बचपन ही निकलता, उससे पहले कि हमारे बाप दादा यहाँ से रहते चले आ रहे एक। और ना कभी किसी ने टोका, ना कभी रोका, ना कभी कोई सूचना संकेत कुछ नहीं दिया, एकदम से आके नोटिस दिया। नोटिस की वजह से सारा वो वाइब्रेशन में दिमाग हो रहा, दिमाग खराब हुआ पड़ा है कि ना तो करनी में कमाई। मैंने क्या सोचा है फिर आपने? बस सोचा क्या, बस ध्यान में बना रखा है कि जी हमने हाई कोर्ट में अपील डालेंगे, या तो किसी योगी जी से जाके उनके जाके धरना देंगे और वहीं पे जाके यहाँ पे धरना देंगे कि क्या करेंगे। और यहाँ पे इसके अलावा हमारे पास कोई जगह नहीं है ना पे हम कॉलोनी खाली नहीं करेंगे चाहे मरना पड़ जाए, सीधी सी बात है। हम योगी जी से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करते हैं कि योगी जी हमारा ध्यान रखें। हम आप क्या नाम है, आपको यदि हमने जिताया है तो हमारा ध्यान रखें, बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, ये क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से नोटिस आया है उसके बाद किसी उनके जो प्रतिनिधि हैं यहाँ से, जो विधायक है या फिर सांसद है वीके सिंह, सचिन डागर है और सुनील शर्मा जी यहाँ पर है, उनके पास भी गए। वो ये आश्वासन देते हैं कि जहाँ पहले कोई बात होती है तो उसके आगे हम खड़े हैं, आपको किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा आश्वासन देते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ देने के बाद भी नोटिस आया? हाँ, उसके बाद भी यहाँ नोटिस आती है, या तो हम किसी वकील के द्वारा राय लेते हैं या फिर किसी वो जज के द्वारा, या कोई जैसे हमको समझाता है उस तरह से हम करते हैं। अनपढ़ गवार बुद्धि आदमी कहाँ दिमाग दौड़ाएगा, ना कभी से कोर्ट कचहरी हमने किया ना। मिडिल क्लास जो है कम 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार कमाने वाले लोग हैं। बिल्कुल, इससे वैसे ज़्यादातर यहाँ पर ज़्यादा बाबा कंपार्ट का डेली लाना और डेली का खाना का हिसाब किताब रहता है यहाँ पर। बस कैसे तिनका करके बच्चे समर्थ हुए हैं तो वो उसके करके तिनका करके अब उनके 20, 25, 10, 15 हज़ार के लेके तनख्वाह लेके नहीं है, लोकल काम करते हैं सारे। और उसे जब देख के और बच्चों उसी करके जो छोटे मोटे घर बना लिया, अब वो तोड़ने के पीछे कोई हवेली नहीं है, छोटे छोटे मकान हैं, 25, 30, 50, 75 गज के ज़्यादा से ज़्यादा मकान होंगे यहाँ पर तमाम जो है। 22 गज के ही हैं, 22 गज के भी हैं। हाँ, जो यहाँ के प्रशासन जो थे, अनिल अभिषेक जी हैं और एक कृष्णा जो, हाँ, ये नोटिस मेरे पिताजी का है, पिताजी के नाम। हाँ, तो उनसे जो हम बात करते हैं वो भी सबके वो नक्शे के आधार में ही हमें वो धमकी देने आते हैं। जो 3 बार जो नोटिस आया वो सिर्फ नक्शे के आधार में ही आए, उनके पास भी कोई पक्का प्रूफ नहीं था। उन्होंने हमें 3 बार नोटिस दिया कि आप आओ, हमसे बैठक करो, बात करो। हमने उनके पास हर डॉक्यूमेंट प्रूफ लेके गए, उनके पास हाउस टैक्स, क्या कहते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये मोदी योजना वाले मकान, सब कागज़ लेके गए। तो एक कोरे कागज़ में साइन करवा रहे थे, वो हमें ना पसंद रहा। हमने उस दिन ही मना कर दिया है कि हम आपके बातों से सहमत नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर हाउस टैक्स वगैरह भी भरते हैं, तो आपने ये सवाल पूछा कि जब हाउस टैक्स यहाँ पर भरते हैं हम, तो फिर मकान तोड़ा क्यों जा रहा है? वो सीधा यही कह रहे हैं हमारे पास नक्शा है, मुझे कोई प्रूफ दिखाइए, कोई खसरा नंबर दिखाइए आप। वो कह रहे हैं हमें कोई मालूम नहीं, आपको ज़्यादा बात करनी हो तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, वहाँ पता करिए। हमने उसी के माध्यम से ही हमने एक रिपोर्ट बनवाई है। वो रिपोर्ट कल परसों उनको पेश करा जाएगा। देख लो भैया कैसे परेशानी में कहाँ जाएंगे गरीब आदमी, पीछे कुछ महिला कमाने वाले भी नहीं है, पीछे कुछ बुजुर्ग हैं, महिलाएं भी हैं, सभी से बात करेंगे। अम्मा ये बताइए क्या कहना चाहेंगे? हम बाबू पढ़े लिखे नहीं हैं, हम ये चाहते हैं हमारे बाप दादे बुढ़े आदमी, हमारे ससुर के ससुर मर गए यहाँ पर, अब हम पढ़े हैं तब से हमारी ख्याल कोई नहीं किया है। अब हम छोटा मोटा घर बना लिया, हमारे गांव में भी जगह नहीं है। पहले यहाँ घर नहीं था, वैसे ही रहते थे। पहले वैसे थे, झुग्गी झोपड़ी डाल रखा था। अब कोई नहीं हमको पूछगारी किया, फिर हम तो जोड़ जाड़ के अपना कमा खा के गत्ता पत्ता बिन के हमने छोटा कमरा हमने बनवा लिया। अब ये तोड़ने का थे। जरा ये छोटे छोटे जो है
ये बनाए हुए मकान हैं। हाँ, हम कहाँ जाएंगे बाबू, हमारे तो घर द्वार, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम लोग अपनी पूंजी लगा दिए हैं, बच्चे कमाए और खुशियाँ पूरी इसी में कर ली, अपनी खुशियाँ पूरी कर लिए ना। हमारे घर है भैया साहब ना द्वार है बेटा, हमारे लोगों का यही स्थान है, यही ठिकाना है। या गवर्नमेंट यहाँ रखा है या पाकिस्तान हिंदुस्तान छुड़वा के भेज दे। हाँ, और क्या कहेंगे हम गरीब आदमी। एक ही घर है यहीं पर रहने का बस ठिकाना। हाँ, हमारे लोगों के घर द्वार नहीं है, यही घर ना गाँव घर है बाबूजी। अब पहले थोड़ा बार आपके पास भी कर्जा ले लिया, उनके पास कर्जा लेकर बनवा दिया। थोड़ा पहले झुग्गी पड़ी थी, अब बनवा लिया है। अब तोड़ने फोड़ने को आ गए, तब भैया यहाँ से तो हम जाएंगे नहीं, चाहे मर जाएंगे पर जाएंगे नहीं। कहाँ जाएंगे, कहाँ सड़क में लेटेंगे क्या, कि सड़क में लेटेंगे जाएंगे। अब क्या के जो अधिकारी आते हैं उनसे पूछते नहीं है कि भाई हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अधिकारी से खूब कहते हैं, अधिकारी कोई को हमारी सुनता नहीं है बाबू, हमारी अधिकारी कोई सुनता नहीं। हमारी ड्यूटी है, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जो भी करने वाले। कहाँ से आदेश आ रहा है? वो सीधा यही कहते हैं, हमारे कृष्णा जी उनके जो अधिकारी हैं बड़े, वो गाजियाबाद रेलवे रोड में बैठते हैं, उन्होंने सीधा तो कह रहे हैं भाई गरीबों को परेशान ना किया जाए। योगी जी का हम शुरू से समर्थन करते हैं और आगे तक समर्थन करेंगे। वो बस उनका कहने का मतलब हाथ जोड़ के विनती यही है कि वो हमारा ख्याल करें, इन गरीबों को देखें, इनके छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाएंगे। इनका कोई ऐसा भी वो नहीं है घर कि मतलब यहाँ से टूटा तो अपना कहीं और शिफ्ट हो जाए। दिखाइए ज़रा, पूरा ये गली है, पूरी गली है और तमाम महिलाएं भी हैं। एक बार आगे भी चल के आपको हम दिखाते हैं कि तमाम लोग जो है। अम्मा थोड़ी साइड हो जाइए। हाँ, अच्छा, एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी घर मिला था ना किसी को? एक आध घर भी है ना? मिले हैं, हाँ मिले हैं प्रधान। इधर आ गया है? हाँ, तो उसको भी नोटिस आ गया है? हाँ, जिसका नाम है आया, जिसका नाम नहीं है ना यार बेटा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिसको मकान मिला था उसको भी नोटिस आ गया। ये यार देखो, ये देखिए, एक बार आप थोड़ा कैमरा पास लाइए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मकान मिला है और इसको अब जो है वो नोटिस आ चुका है कि इस मकान को जो है वो तोड़ा जाएगा। तो सवाल इसमें कई सारे खड़े होते हैं। इनका कहना है कि भाई हमारे 3 से 4 पुश्त जो है यहीं बीत गए और अब जो है एकाएक नोटिस आ रहा है अब इस मकान को जो है वो तोड़ने का। ये पूरी गली है, ये पूरी गली को नोटिस आगे तक बढ़िए भैया, आप आगे तक देखिए कितनी रकम लगा करके हम लोग अब एक पैसे जोड़ करके घर तक बेच के सब सारे आके यहीं पे बसे हैं हम। आज जब खाली थी 50 बरस हो गया तो कम से कम जब ही तो सरकार को बोलना चाहिए कि ये जमीन मेरी है। हाँ? मलिन बस्ती के नाम पे पास हुआ है, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली, ये सब मलिन बस्ती के नाम पर ये मलिन बस्ती है। पहचान पत्र भी बना होगा। हाँ, सब कुछ है बाबू, सब कुछ है, हर एक चीज। वोट भी डालते हैं? हाँ, सब कुछ करते हैं। देखिए भाई, ये सरकार से सवाल है, इनका भी और खासकर मेरा भी, कि भाई पहचान पत्र बना है, यहाँ के लोगों का वोट भी लेते हैं और यहाँ की जो है अब पत्र है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, बिजली बत्ती है, सब कुछ गवर्नमेंट पास करके हमारे लोगों को दिया है हमारे आगे। हाँ देखो, हम पैसा हो तो बनवाने ले बढ़िया बढ़िया, हमारे खाने को तो हम क्या करें, हम बनवा ले बाबूजी हमारे। इधर देखो, इधर छोटी छोटी गलियां हैं और छोटी छोटी गलियों में जो है घर है। अब इन सभी को नोटिस आ चुका है। पैसा भी नहीं है जो मकान बना लिए, ऐसे ही पड़े हुए हैं। चीज़ की पहले तो अब तो बहुत सुविधा हो गई है, पानी की सुविधा हो गई, हर चीज़ की सुविधा हो गई। पहले वहाँ कहाँ गई थी सरकार जब किसी चीज़ की सुविधा नहीं थी यहाँ पर। अब भगवान सारे जने ने मिल के यहाँ पर अपना कैसे न कैसे बेच के यहाँ पर अपना महल खड़ा करा, जैसे में करके कर्जा करके। अब ये सरकार कैसे आ गई यहाँ पर उठाने के लिए? पहले सरकार कहाँ गई थी जब यहाँ पर झोपड़ी पड़ी हुई थी, यहाँ पर रहने की सुविधा नहीं थी, पानी की सुविधा नहीं थी। हम लोग रोड पार जाते थे बाल्टियाँ लेके, लाइन लगती थी। अब देखो यहाँ पर हमने मोटर अपनी अपनी गली में अपने मोटर गड़वाए, सरकार से बोला तब जाके नल में पानी आने लगा। देखिए ये कई हजार परिवार ऐसे हैं जिनको नोटिस आ चुका है, जो कि इस वक्त हम गाजियाबाद में और गाजियाबाद के जो शहरी इलाका है, गाजियाबाद का मेन इलाका है, उसमें भी हमने दिखाया कि 3 से 4 हजार परिवार जो ऐसे हैं जिनको नोटिस आया है। और अब
ये तमाम परिवार, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि सभी लोगों की बात सुन सकूँ, सभी लोगों की बात उठा सकूँ और योगी जी तक पहुँचा सकूँ, क्योंकि लगातार वो कह रहे हैं कि भाई गरीब परिवार को जो है वो परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये तमाम गरीब परिवार ही हैं। फिलहाल इस मामले में जो भी अपडेट होगा लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।